लिए उत्साहित रहे। आई एम डूइंग PhD एट प्रेजेंट and I am doing my PhD in judicial education. And I am not telling you because I want to show off. No, I don't want to show off. I am saying this to you कि लर्न करने के लिए ना तो कभी वक्त कम होता है, कुछ और सीखने के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए ना तो कोई उम्र होती है, ना तो कोई वक्त होता है, ना तो वक्त का तकाजा होता है, वो आपको निकालना होता है। और ये मैंने अपनी माँ से सीखा। When my mother unfortunately passed away last year. I wish that she was here and she could see me talking. Before she passed away, 1 month before that, she said she was watching, वो YouTube में से चीज़ें देख के सीखती रहती थी, बहुत सारी चीज़ें जो उन्हें अच्छी लगती थी। वो कभी बोर नहीं हुई और मैं भी कभी बोर नहीं हुई, क्योंकि मैं कुछ भी करती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करती हूँ। And she said, तुझे पता है ये इसको ना इतना सब कुछ आता है ना, मुझे बड़ा बुरा लगता है। I said why? Because she said, मुझे इतना क्यों नहीं आता? She was 81 at that time, 81 and a half. So I want to tell each one of you कि आपकी जो एक सोच हो गई है कि मैं बोर हो जाता हूँ, तो आप बोर मत हुआ करें, आप कुछ नया किया करें। अच्छा वकील बनने के लिए आप लोगों ने ये सोच लिया है, या मैंने भी ये सोच लिया था कि डिग्री मेरी मंजिल है। LLB की डिग्री मेरी मंजिल नहीं है। LLB की या किसी चीज की भी डिग्री, जो आपके बच्चों को आप डिग्री दिलाना चाहते हो, वो आपकी मंजिल नहीं है। मंजिल वो है जो आप उस डिग्री को पाके और आप एक पूर्ण व्यक्ति बनेंगे कुछ और चीजों को जान के। डिग्री को पाना और एजुकेशन केवल एक जरिया है इंसान बनने का, एक कंप्लीट इंसान, एक कंप्लीट सिटीजन बनने का। तो जो एक 75 साल में हमने ये सोच लिया है कि डिग्री मेरी मंजिल है, तो आज से ये जान लीजिए कि डिग्री मेरी मंजिल नहीं है, डिग्री मेरी यात्रा है। डिग्री मेरी यात्रा है वो बनने के लिए जो मैं बनना चाहता हूँ। अगर मेरा टाइम खत्म हो जाए तो प्लीज बता देना। So if I have 5 more minutes, 2 minutes. So in 2 minutes I just want to tell you, जब आप किताबें पढ़ें, जब आप वकालत करें या आपके बच्चे कोई भी चीज़ पढ़ें, तो प्लीज़ आप उन्हें ये कहें कि वो केवल किताबें वो लॉ की ना पढ़ें। जब तक आप बाकी किसी और सब्जेक्ट की किताबें जो आपसे बिल्कुल अनरिलेटेड हो, वेदर लिटरेचर और एनीथिंग एल्स, जब तक आप वो नहीं पढ़ेंगे तो आप पूर्ण अधिवक्ता या पूर्ण जज भी नहीं बन सकते। क्योंकि एक जजमेंट लिखने के लिए या एक अधिवक्ता होने के लिए आपको वो ग्रास रूट जानना ज़रूरी है, वो सोशल कॉन्टेक्स्ट जानना ज़रूरी है। तो जब हम LLB की पढ़ाई भी करें तो हमें स्लम्स में जाना चाहिए, हमें देखना चाहिए लोग प्रोस्टिट्यूशन क्यों करते हैं, जब हमारे सामने, ताकि वो केसेस आए तो हम उन चीज़ों को समझ सकें, ताकि हम जब जजमेंट लिखें या जब हम मुकदमे लड़ें तो आपको उसका कारण मालूम होना चाहिए। तो केवल उन किताबों को पढ़ना बंद करिए जिन किताबों को पढ़ के आप समझते हैं कि आप उससे वाइज होते हैं। इंसान वाइज सिर्फ एक तरीके की किताबें पढ़ के नहीं होता। आई वॉज अ मेंबर ऑफ दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। मैंने हर तरीके की किताबें पढ़ी, हर वक्त किताबें पढ़ी। आप भी अपने बच्चों को हर तरीके की किताबें दें, हर चीज़ की किताबें दें। आपकी संस्कृति इतनी उत्तम है, आपके पास इतनी सारी बुक्स हैं, आपके पास इतना कुछ जानने को है कि एक उम्र कम पड़ जाएगी। तो आप प्लीज़ आप ऐसा करें कि आप उन्हें सब कुछ पढ़ने के लिए कहें। दूसरा ये कि आजकल लोग कहते हैं कि आपका प्रोफेशन क्या है। आई टेल देम, मेरा प्रोफेशन जज नहीं है। आई एम नॉट अ जज बाय प्रोफेशन, इट इज सर्विस। ऐसे ही जो अधिवक्ता होते हैं, ये आपका प्रोफेशन नहीं है, ये कभी रहा भी नहीं। आप हिस्ट्री उठा के देखिए, आपकी ये सर्विस है। फर्स्ट पहले जो लॉयर्स थे, उन्होंने जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया, आप देखिए क्या वो सर्विस टू द नेशन नहीं था? आज भी कितनी सारी चीज़ें जो आप करते हो, क्या वो सर्विस ऑफ द नेशन नहीं है? दिस इज नॉट अ प्रोफेशन, दिस इज अ सर्विस दैट यू आर डूइंग टू पीपल। एक जूरिस्प्रूडेंस ऑफ पॉवर्टी को ध्यान दीजिए। ऑलवेज अधिवक्ता हैं आप, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। जूरिस्प्रूडेंस ऑफ पॉवर्टी पर एक बार ख्याल करके देखिएगा कि क्या एक अच्छा
अधिवक्ता बनने के लिए मुझे उसको भी जानना ज़रूरी नहीं है कि क्राइम होता क्यों है। और जब तक आप जूरिस्प्रूडेंस ऑफ पॉवर्टी नहीं देखोगे तो आपको यू विल नेवर एवर कम टू नो। वन लास्ट थिंग, people have never spoken about mental health of judges and mental health of lawyers. हम लोग हमेशा नेगेटिविटी में घिरे रहते हैं। नॉर्मली हमारे पास जो भी केसेस आते हैं, आपके पास जो भी केसेस आते हैं, वो नेगेटिविटी से भरे हुए होते हैं, तो हम पूरा दिन नेगेटिविटी से घिरे रहते हैं। मगर आज तक किसी ने इस बारे में बात नहीं की कि मेंटल हेल्थ इश्यूज जो भी जिसके भी होते हैं उसको किस तरीके से जो अगले 75 साल हों उनमें स्टार्ट करिए। बिकॉज सेल्फ वेलबींग जब तक आप अच्छा नहीं सोचेंगे, जब तक आप अच्छे नहीं होंगे, तब तक ना तो आप अच्छा सोसाइटी को दे सकेंगे, ना तो आप कुछ अच्छा डिलीवर कर सकेंगे, वेदर एज अ जज और एज अ लॉयर। एंड हाउ डू यू डू दैट? द स्पिरिचुअल कनेक्शन दैट यू हैव विद द Almighty, whosoever, आप जिसको भी मानते हो, जब तक आपका एक स्पिरिचुअल एलिमेंट विद द Almighty नहीं होगा तो मेंटल वेलबींग होना एक थोड़ी सी मेरी लिमिटेड सोच में मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हमेशा leave something to him. He looks after everybody. You do your duty. This is what Lord Krishna also said. Do your duty. Do it diligently. Do it honestly. And then leave it to the Almighty also. आप सब कुछ करते रहें लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। और मेंटल हेल्थ का ध्यान आप तभी रख सकते हैं जब आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाएं, जब आप थोड़ा सा अपनी सोसाइटी की तरफ ध्यान लेने लग जाएं। दूसरा, जजिंग और जस्टिसिंग दो चीजें होती हैं। जजिंग इज इजी, जस्टिसिंग इज डिफिकल्ट। व्हेन यू जज you are judgmental and there are so many things which come to your mind when you are justicing। तब जैसा मैंने आपको कहा कि दिल और दिमाग दोनों साथ चलते हैं। न्याय की देवी के आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई आप दिखाते हैं, मगर ये तो कभी नहीं बोला ना कि न्याय की देवी का दिल धड़कता नहीं है। ऐसा तो किसी ने नहीं बताया। न्याय की देवी भी तो जीती जाती औरत है, आपको बैलेंस रहना होता है। तो ये दिस ऑल्सो यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट यू डू योर ओन बिट। बहुत सारे लोगों ने इस बात पर बहुत ध्यान दिया कि डेमोक्रेसी के कितने पिलर्स होते हैं। आज तक किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया जुडिशरी के कितने पिलर्स होते हैं। जुडिशरी के उन पिलर्स को किसने ध्यान दिया है? जुडिशरी के पिलर्स होते हैं, वन इज एडजुडिकेटर, दैट इज द जज, सेकेंड इज द लॉयर, दैट इज यू हु इज द डिफेंडर, तीसरा कौन होता है? जूरिस्ट होते हैं, चौथा कौन होता है? एजुकेशनिस्ट होते हैं, और पांचवा कौन होता है? मेरा कोर्ट स्टाफ होता है। तो अगले 75 साल में ये जो जुडिशरी के पिलर्स हैं इनके ऊपर भी ध्यान, आप अधिवक्ता हैं आप भी ध्यान दे सकते हैं, जो जजेस हैं वो भी ध्यान दे सकते हैं। और जब तक आप जुडिशरी के पिलर्स को आप मजबूत नहीं करोगे तब तक आई थिंक जो हम अगले 75 साल में देखना चाहते हैं वो देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इन द एंड, though I have said in the end, this is finally the end. Now, so this is finally the end. I just want to say this to you कि मैं बहुत ही मामूली औरत हूँ, मुझे खास लोगों ने पाला है, और अब जितने लोग यहाँ पर हैं मैं आप सबको शुक्रिया करना चाहती हूँ। आपके सब्र का शुक्रिया कि आपने मुझे सुना, आपके सबके माता पिता का शुक्रिया कि उन्होंने इस लायक बनाया कि आप यहाँ हैं, आप सबके टीचर्स का शुक्रिया कि आप यहाँ पर मौजूद हैं और वो हैं जो आप हैं। तो अगली पीढ़ी को आप ये सारी की सारी चीज़ें बताइएगा कि हम शुक्रिया करते हैं अपनी पुरानी विरासत का, हम शुक्रिया करते हैं अपने माँ बाप का, और हम शुक्रिया करते हैं इस देश का। आई विल एंड विद समथिंग। आई वॉज इन डबल माइंड व्हेन आई टोल्ड Monica ji whether I should or I should not, but when I'm talking about spirituality and when I'm talking about mental health of people, I'm telling this to you, please have a connection with him and leave it to him. My mother always used to say, I have already said it once, she used to say this, प्रभु तेरी मर्जी है, प्रभु मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। अब मन न कहीं भटके, अब मन न कहीं
प्रभु मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। बहुत शुक्रिया।